हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, न्यू चैप्टर स्टार्ट किया हूँ पॉलिनोमियल 10th क्लास। कुछ बेसिक कंसेप्ट है, इस बेसिक कंसेप्ट को याद कर लीजिए, बेस्ट फॉर यू। पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, बहुपद की घात क्या होते हैं, एक चर वाले बहुपद, द्विचर वाले द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, इस तरह का थोड़ा सा आपको मैं डिफिनेशन बताता हूँ। डिफिनेशन को याद करने से अच्छे होते हैं। अगर आपके डिफिनेशन याद हो गए तो जितने भी इनके एग्जाम्पल है वो भी आपको समझने में बहुत ही आसान होंगे। फर्स्ट में है पॉलिनोमियल, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात एक धनात्मक पूर्णांक हो। चर का घात क्या हो मेरा, धनात्मक पूर्णांक, यानी कि पूर्ण संख्या हो। धनात्मक पूर्णांक को ही पूर्ण संख्या कहा जाता है। इट्स ओके। इसे पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं और ऋणात्मक पूर्णांक को नेगेटिव इंटीजर कहते हैं। बीजीय व्यंजक में उनकी घात कभी ऋणात्मक नहीं हो सकते हैं। अगर उनकी घात ऋणात्मक में आएंगे तो वो बहुपद की घात नहीं कहलाते हैं। इस तरह के थोड़ा छोटा छोटा नोट्स में आपको याद करना होगा। जैसे एग्जाम्पल है x² - 3x + 10। इनके बहुपद की घात कितने हैं, 2 है। तो बहुपद की घात 2 है, इसीलिए ये बहुपद में है। √2x² - 3 √3x + √6, इस बहुपद की घात है 2, इसीलिए ये बहुपद में है। 2x5 + 4x³ + 6x², तो इनकी उच्चतम घात कितने हैं, 5 है। अगर आपको बोलेंगे कि इस बहुपद के उच्चतम घात को लिखिए, तो इस बहुपद की उच्चतम घात क्या है, 5 है। तो ये बहुपद में है। बट बहुपद का एक जो आप कहेंगे कि बहुपद किस वो नहीं होता है, कैसे नहीं होता है, तो जब बहुपद नहीं होंगे तो कभी भी ऋणात्मक पूर्णांक नेगेटिव इंटीजर वो नहीं हो सकते हैं। यानी बहुपद की घात डज नॉट नेगेटिव इंटीजर, इट्स ओके, ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर एंड होल नंबर्स। पावर इज होल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर, वही होंगे, इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। यहां तक तो समझ में आ गए होंगे आपको। 6 और 8 ये मैं बताता हूं कि ये बहुपद कैसे है। 6 को चूंकि मैं लिख सकता हूं कि x0, x⁴, इसे x0 भी कहे जाते हैं, और x0 का वैल्यू होते हैं 1। आप आगे चल के पढ़े होंगे, 9th में भी है, 8th में भी है। जब बीजीय व्यंजक अलजेब्रा स्टार्ट किए जाएंगे तो x⁴ यानी x0 का मान होते हैं 1। द वैल्यू ऑफ x0 इज 1। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मेरे संख्याएं कांस्टेंट में है 6। अगर मैं 10 ले लूं, तो 10 को चूंकि x⁴ = 1, तो ये तो इन्हें हमको बहुपद में लाने के लिए x0 लिखना होगा, और जो 10 × इनका वैल्यू 1 होता है, 1 पुट करेंगे तो 10।
यानी कि इसे हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर x नॉट, जो मैंने इन्हें लेट किया हूँ। इट्स ओके। तो ये मेरे बहुपद में है, ये भी 6 and 8 एनी नंबर हो सकते हैं, वो बहुपद में होंगे। बहुपद की घात, बहुपद की घात, पावर ऑफ पॉलिनोमियल, यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे इसे। कैसे? इसे इनका डिफिनेशन है, चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात, बहुपद की घात डिग्री कहलाते हैं। समझ में आ गया? अगर बहुपद की आपको घात बोल देंगे निकालने के लिए, तो उस बहुपद जो px में दिए रहेंगे, ये सपोज मान लीजिए कि ये मेरे px है, ये px का वैल्यू दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10 रूट अंडर 2x स्क्वायर माइनस 3 रूट अंडर 3x प्लस रूट अंडर 6 2x 5 प्लस 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर। तो ये मेरे px के मान दिए गए हैं, और बोलेंगे कि बहुपद की घात आप निकालो। तो बहुपद की घात आप कैसे निकालेंगे? बहुपद की घात उस px के मान में सबसे उच्चतम घात होते हैं, उन्हीं को बहुपद की घात कहलाते हैं। तो चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। इस px में इनका उच्चतम घात क्या है? 2 है। यही बहुपद की घात क्या मेरा? 2 है। रूट अंडर 2x स्क्वायर माइनस 3 रूट अंडर 3x प्लस रूट अंडर 6, इनके घात कितने हैं? 2 है। इस बहुपद की घात उच्चतम घात 2 है, इस बहुपद की उच्चतम घात 5 है। समझ में आ रहे होंगे? अगर नहीं समझ में आ रहे होंगे तो आप मुझसे कांटेक्ट माय व्हाट्सएप नंबर जरूर करें। आज ही मैंने स्टार्ट किया हूँ 10th क्लास के लिए मैथ्स सब्जेक्ट, और स्टार्ट में ही मैंने पॉलिनोमियल कर दिया, बहुपद, जिसे बीजीय व्यंजक अलजेब्रा, अलजेब्रा मैंने स्टार्ट किया हूँ। काफ़ी बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है ये अलजेब्रा। बच्चे बनाते बनाते कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, और बहुत ऐसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट है जो अलजेब्रा बनाने का उसे बहुत ही शौक होता था, क्या मज़ा लग रहा बनाने में। 4x प्लस 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 4 5x टू द पावर 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस रूट अंडर 2 7u का पावर 6 है माइनस 3/2u4 प्लस 4u स्क्वायर प्लस u माइनस 8। तो यहाँ अगर आपको बहुपद की घात निकालने के लिए बोलेंगे तो इस बहुपद की घात कितने हैं? 4 इंटू एक्स, यानी x पर 1 छुपा हुआ है। अगर मेरा x रहे, थोड़ा ये जगह मिटाता हूँ तभी आपको समझ में आएंगे, क्योंकि मैंने कांस्टेंट इस टाइप का इस स्थिति पे बताया हूँ। अब आ जाएंगे समझ में। ये x अगर रहे या y रहे या z रहे या a b c रहे, तो इसके अंदर पे 1 छुपा हुआ है, तो इनके अंदर पे भी पावर 1 है और यहाँ पर 1 है। ये आप माइंड करेंगे। अगर कांस्टेंट ना दिया रहे, x y z रहे, तो यहाँ 1 रहेंगे और इनके पावर पे भी 1 रहेंगे, जो लुप्त है, नहीं दिया रहता है। बट अगर आपको 1 से अधिक नंबर देने के रहेंगे तो वो अपने में ही आपको लिख देंगे, जैसे 2x क्यूब स्क्वायर या 3x क्यूब 4x 5, तो इनके पावर 5 दिए गए, इनके 3 दिए गए, इनके 2 दिए गए। बट अगर यदि x रहेंगे तो आप इतना माइंड कीजिए कि इनके घात क्या है? 1 पावर में छुपा हुआ है। इट्स ओके। अब तो समझ में आ गए होंगे। तो इनके पावर की घात 1 हो जाएंगे,
2y² माइनस 3y प्लस 4 इस बहुपद की घात हो जाएंगे 2। 5³ यहाँ पर 3 दिया गया है और बाकी तो सभी छोटी संख्याएं हैं घात में, तो आपके 3 हो जाएंगे इस बहुपद की उच्चतम घात। इनका 6 होगा। लिखे हैं कुछ चर u में उच्चतम घात क्या 6 है, यानी इस बहुपद का उच्चतम घात 6 है। कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जो बहुपद नहीं है, उसे जैसे मैंने कहें कि उस तरह के अपवाद थोड़ा सा आपको याद करना होगा कि कौन से बहुपद नहीं होते हैं और किन्हें आप बहुपद नहीं कहेंगे। तो बहुपद आप उसे नहीं कहोगे यानी उनका जो पावर रहेंगे, घात रहेंगे, वो कभी नेगेटिव इंटीजर नहीं हो सकते। ऋणात्मक ऋणेतर पूर्णांक वो नहीं होंगे, वो मेरा बहुपद नहीं कहलाते हैं। जैसे 1/x x माइनस 1 ये मेरे बहुपद में नहीं है। बाय में क्या है 1 है और 1 जो है यहाँ पे हर संख्या में कोई भी नंबर्स नहीं देंगे। x √x प्लस 2 ये भी मेरे बहुपद में नहीं है। कैसे नहीं है? आप इन्हें अगर नीचे करेंगे तो √- माइनस नीचे हो जाएंगे। 1/x² प्लस 2x प्लस 3 ये भी बहुपद में नहीं है। अगर मेरे फ्रैक्शन में दिए रहेंगे तो वो उसे हम बहुपद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आप फ्रैक्शन को कन्वर्ट करके अंश में ले जाएंगे तो वो नेगेटिव में चेंजेस हो जाते हैं। तो नेगेटिव इंटीजर्स डज नॉट पॉलिनोमियल। इट्स बहुपद की घात, इनके बहुपद की घात जो 6 है वही लिखे हैं 4 नंबर्स वाले। अब 8 में है कि 6x0 इनको लेट किए हैं इक्वल 0, ये होते ही हैं। इन्हें आपको याद करना होगा कि x का पावर 0 इक्वल टू 1 ये होता है। आप 7th क्लास में ही पढ़े होंगे, जब आप बीजीय व्यंजक स्टार्ट किए होंगे तभी x0 इक्वल टू 1 आपको पढ़ाए होंगे। कोई भी टीचर्स जो मैथ्स पढ़ाते हैं इसे इंग्लिश में x0 कहते हैं। तो इस कांस्टेंट का वैल्यू 6 लिख दिए और अपने से जो लेट किए उनको मैंने 1 किए, और 1 जो है 1 को ही तो मैंने माना हूं x0 जो बहुपद में है। ओके, क्योंकि 0 जो मेरे आ गए यहाँ पे ये एक पावर की पूर्ण संख्याएं आए, तो पावर की पूर्ण संख्या जो होते हैं वो 0 1 2 3 4 डॉट 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 इंफिनिटी तक स्टार्ट होते हैं। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, ये आप माइंड में बैठा लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है मेरा 2√x प्लस √3x। अब ये बहुपद में नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए मैंने x को नीचे की ओर बट्टे में लाया हूं, यानी कि 2x बाय फ्रैक्शन के रूप में आया, जो एक इंटीजर के रूप में नहीं है। जब इसे अंश में ले जाएंगे तो 2 मेरे नेगेटिव इंटीजर्स में आ जाएंगे, और नेगेटिव इंटीजर डज नॉट पॉलिनोमियल, नहीं होता है, वो कभी पावर की घात नहीं कहलाएंगे एक बहुपद का। नेक्स्ट है x टू दी पावर 1, यानी कि x भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, इनके पावर नहीं भी अगर लिखे हम 1 का पावर तो 1 तो उसमें छुपा हुआ है, तो 1 जब इसमें छुपा हुआ है तो प्लस 1/x, इसे मैंने फ्रैक्शन के रूप में ले ली। तो फ्रैक्शन का रूप जो होते हैं x टू दी पावर -1, यानी इंटीजर में नहीं हो सकता, ये भी बहुपद में नहीं है, यानी नेगेटिव इंटीजर में, नेगेटिव पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक में हम नहीं लिख सकते हैं। आई कांट रिटर्न नेगेटिव पूर्णांक। इट्स ओके फ्रेंड, नहीं लिख सकता हूँ, आई कांट राइट नेगेटिव वन नंबर। समझ में तो आ गए होंगे।
मैथ सब्जेक्ट मैं आपको क्या बताऊं, मैथ्स कोई कोई स्टूडेंट कहता है कि बहुत टफ है यार, क्वेश्चन हमसे बन नहीं रहा है। और जब आप मैथ्स में एक क्वेश्चन आपके प्रॉब्लम हो जाएंगे तो उसे आप बना ही नहीं पाओगे, और सेकंड क्वेश्चन आपको बनाने का मन नहीं करेगा, एक ही क्वेश्चन पे आप उलझ जाओगे। एक क्वेश्चन पे हम उलझ गए तो 2 दिन उस पे मेरा समय लग गया, फिर नेक्स्ट मैंने छोड़ दिया बनाने के लिए। मैथ्स को कोई कोई इजी समझते हैं कि नहीं ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, सबसे अधिक नंबर लाने वाले सब्जेक्ट है मैथ्स। अगर अच्छी तरह से पढ़ें, अच्छी तरह से समझें, प्रैक्टिस करें, इसे कभी याद नहीं कर सकते। मैथ्स सब्जेक्ट कांट रिमेंबर। इसीलिए फ्रेंड्स, आप अधिकतर मैथ्स प्रैक्टिस करें, बनाया करें। याद तो सिर्फ आप फॉर्मूले को कर सकते हैं, फॉर्मूले याद करके उन पे वही फॉर्मूले के अनुसार पुट कर सकते हैं और बना सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गए होंगे, अगर नहीं समझ में आए तो एक बार फिर मैं दोहरा देता हूँ। उतना जिस तरह बताएं फर्स्ट में उस तरह से नहीं बताऊंगा। बहुपद आप किसे कहेंगे? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात एक धनात्मक पूर्णांक हो, उसे बहुपद कहेंगे। इन चर की घात जितने भी हैं px में, ये सब बहुपद है। जिसमें ऋणेतर पूर्णांक आ जाएंगे वो बहुपद नहीं कहलाएंगे। और बहुपद की घात जब भी देखेंगे तो वो उनके फ्रैक्शन के रूप में नहीं होने चाहिए। इट्स ओके। फ्रैक्शन मतलब आप इस तरह के टर्म पे ना लिखें कि फिर जब इसे आप पॉजिटिव अंश में ले जाएंगे तो उसे नेगेटिव में लिखना पड़ेगा। हाँ, अगर घात आपको लिखने रहेंगे तो बहुपद की घात में आपका फ्रैक्शन रूप रह सकता है, उसमें डजेंट मैटर। बट जब आप बहुपद कहलाएंगे कि ये बहुपद है कि नहीं है चेक करने के लिए, तो एज अ फ्रैक्शन डज नॉट रिटर्न, डज नॉट राइट एंड और जो मैंने बताया कि नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होने चाहिए, ये आप याद रखें। ओके फ्रेंड्स, आज 20 मार्च हो गए। 20 मार्च को मैंने 10th क्लास का मैथ्स पॉलिनोमियल स्टार्ट किया है। यू कैन सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैंने पॉलिनोमियल का पूरा क्लास लिया था, शायद इस आईडी पे नहीं है, मेरे और एक आईडी है प्राण दत्ता, उसमें सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, जिसपे से मैंने कुछ सिंगिंग कर चुका हूँ। सिंगिंग वाला आईडी कभी देखिएगा चेक करके, शायद उसमें आपको 42 सब्सक्राइबर मिलेंगे, 42 या 41 इसी तरह के हैं। तो उस सब्सक्राइबर को अगर आप करते हैं तो उसमें मेरा पूरा वीडियो आ जाएगी और उसमें से आप पढ़ सकते हैं कि मैंने किस तरह से बताया हूँ। फिर मैंने नेक्स्ट इसी आईडी, ये पुराना आईडी है मेरा, इसमें अबाउट 25 प्लस के सब्सक्राइबर हैं, इस पर मैंने मैथ्स स्टार्ट किया हूँ। और न्यू चैनल जो मैंने बनाया हूँ उसमें कोई सब्सक्राइबर नहीं है, ओनली मैं ही हूँ। तो अभी अभी जस्ट ही उसमें स्पीकिंग इंग्लिश पढ़ाने से होते हैं क्या कि अपना भी रिवीजन हो जाता है और मैं समय निकालता हूँ आप लोगों के लिए कि मेरे वीडियो आप देखें, अधिक से अधिक लाइक करें, व्यूज मुझे मिले।
पैसे के लिए मैं नहीं पढ़ाता हूँ कि मुझे चैनल से पैसे मिल जाए। अगर नहीं भी मिलेंगे तो कोई बात नहीं है, मेरा वीडियो 1 घंटा आप लोगों के बीच जरूर ब्रॉडकास्ट होंगे। ऑफलाइन भी बच्चे अगर पढ़ना चाहेंगे मेरे पास, तो मैं उसी बच्चों को एजुकेशन देना चाहूँगा जो पढ़ने के लिए मेरे पास इच्छुक है, पढ़ना चाहेंगे, वो मन रखें कि मैं पढ़ना चाहूँगा। तो उनके अंदर में उत्सुक होना चाहिए, लगन होना चाहिए, मन होना चाहिए। अदरवाइज मैं उस तरह बच्चे को नहीं एजुकेशन दूंगा जो 2 दिन पढ़ेंगे, 4 दिन पढ़ेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। तो पढ़ने के लिए अगर आप मेरे पास ऑफलाइन भी क्लास जुड़ना चाहते हैं तो मैं अपनी टाइप के बच्चों को ही पढ़ाऊँगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन किताब से है। अभी क्वेश्चन नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ, कुछ और बेसिक पॉइंट है, थोड़ा सा आप लोगों के बीच। जैसे बहुपद की घात हो गए, रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? रेखिक, एक घात वाले बहुपद को रेखिक बहुपद कहेंगे। लिखिए डायरेक्ट, एक घात वाले बहुपद को रेखिक बहुपद कहेंगे, बहुपद कहते हैं। यानी कि px का जो मान होंगे वो 2x + 4 या 3x + 5, 3y + 2 इस तरह के होने चाहिए। ये रेखिक बहुपद का है। इट्स ओके। y + √अंडर भी लिख सकते हैं 2, बिकॉज इन्हें आपको देखना है ना, इनकी पावर 1 होनी चाहिए। मुझे कांस्टेंट नंबर से कोई मतलब नहीं है। रेखिक के बाद आते हैं आपके द्विघात, द्विघात बहुपद, बहुपद, द्विघात बहुपद कहेंगे दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहेंगे, द्विघात बहुपद। जिसका पावर 2, जिसका पावर 2 एग्जाम्पल ले लीजिए, 2x² + 3 एक हो गया, 5x² + 2x + 3 और एक 2 एग्जाम्पल ले लीजिए, 3y² + 3y + 5, इट इज एक्स्ट्रा। ओके। द्विघात को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहे जाते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जहां से क्वाड्रेटिक शब्द क्वाड्रेट शब्द से बना है जिसका अर्थ है वर्ग। क्वाड्रेटिक का मतलब ही होते हैं वर्ग। इनके स्क्वायर लग गए ना, ये भी 5x², ये 3y²। एक फ्रैक्शन के रूप में लिख दीजिए, 2x² + 3x - 3y5। जब भी इसे कैलकुलेट करेंगे तो एलसीएम होके बात एक ही हो जाएगा, सेम आ जाएगी। 5 तो कैंसिल हो सकता है, अगर आप 0 राइट साइड पे पुट कर देंगे तो इस साइड के 5 कैंसिल हो जाएंगे, वो 0 बन जाएंगे।
समझ में आ गए होंगे। और उदाहरण एग्जाम्पल देना चाहते हैं तो 4z² प्लस 1/7 फ्रैक्शन के रूप में भी एग्जाम्पल दे दिए। यानी कि इनकी बहुपद की उच्चतम घात जिनकी 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। सबका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनते हैं, इनके लीनियर इक्वेशन बनते हैं रेखीय बहुपद के, और त्रिघात बहुपद के उनका भी एक इक्वेशन बनते हैं। तो सबका अलग अलग शून्यक निकालने के लिए आप जब शून्यक निकालोगे तो सबका मान अलग अलग होते हैं। अब त्रिघात की बारी आ गई। त्रिघात बहुपद क्यूबिक, थोड़ा जल्दीबाजी में लिखा जा रहा है। क्यूबिक पॉलीनोमियल, लिखिए घात 3 का बहुपद, घात 3 का बहुपद त्रिघात बहुपद कहते हैं, बहुपद कहलाता है। मोबाइल में आवाज आया, शायद बंद हो गया क्या? नहीं, क्योंकि इस पे अधिक मिनट पोस्ट करने के लिए 32 GB का इस पे क्या बोलते हैं उसको, मेमोरी पावर है। ओनली 32 GB इन दिस मोबाइल टेक्नो स्मार्ट 4G सेट है। तो 4G सेट में भी मैं पढ़ाया किया हूँ। इस पे 2 ID मैंने टीचिंग के लिए बनाए थे। बट मैं और क्या बताऊँ आपको, बार बार एक चीज़ बोलना ठीक नहीं है। सिंगिंग वगैरह कर दिया हूँ, इसीलिए इस पे पढ़ाने का मन नहीं करता है। बार बार न्यू आईडी कितना बनाऊँ, पढ़ा रहा हूँ इसी से। वैसे भी पैसे वैसे नहीं मिलते हैं तो मोबाइल फिर मैं मैथ्स के लिए दूसरा मोबाइल खरीदूँ, क्रैप्टो ऐप डाउनलोड करूँ या सीखो ऐप डाउनलोड करूँ और उसमें से म्यूजिक सेटअप करूँ, और आप लोगों के पास जो मेरा वीडियो पोस्ट हो म्यूजिक एडिटिंग के साथ हो। उतना मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, डायरेक्टली मैं लैंग्वेज बोलता हूँ, आप सुनते जाएं और समझते जाएं। कोई प्रॉब्लम्स होंगे तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। और व्हाट्सएप नंबर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। जब भी आप चैनल निकालेंगे तो उसी पर तो मोबाइल नंबर भी दिया रहता है, उसी मोबाइल नंबर से आप व्हाट्सएप नंबर भी जान जाएंगे। तो त्रिघात बहुपद किसे कहेंगे? घात 3 का बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाता है। एक एग्जांपल दे देता हूँ, 3x³ प्लस 4x² प्लस 3, इनकी उच्चतम घात क्या 3 है, यही त्रिघात बहुपद। और एक एग्जांपल ले लीजिए, 9x³ प्लस 4x² प्लस 5। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। इनके बेसिक पॉइंट जितना बताने थे वो हो गए। अब इनका आपको इक्वेशन बताना कि लीनियर इक्वेशन के कैसे आप निकालोगे, और द्विघात के लिए और त्रिघात के लिए जब आपको समीकरण बनाने रहेंगे तब। तो जितना अभी जो मेन पॉइंट जानना था, मेन पॉइंट इन दिस चैप्टर, वो मैं आपको बता चुका हूँ। मेन पॉइंट जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक आप बेसिक कंसेप्ट नहीं जानेंगे तो उस चैप्टर को बनाना कैसे बनाएंगे। डायरेक्टली आप क्वेश्चन स्टार्ट कर दोगे। क्वेश्चन अगर स्टार्ट कर देते हैं तो क्या होगा कि आपको सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम हो जाएंगे। इसीलिए बेसिक कंसेप्ट जानना बहुत ही जरूरी है। एक दो चीज मैं आपको नहीं बताया हूं, एक दो चीज और बता देते हैं, क्लियर हो जाएंगे। अचर किसे कहते हैं, चर किसे कहेंगे,
ओके, इसे कंसोनेंट कहते हैं, कंसोनेंट, और इसे वेरिएबल कहते हैं, वेरिएबल। कंसोनेंट में सिर्फ नंबर डिजिट रहेंगे, 1 2 3 4 5 डॉट 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 एकदम इन्फिनिटी तक, 100 200 500 1 लाख, ये कंसोनेंट कहेंगे, अचर। और वेरिएबल में एक्स वाई जेड ए बी सी यही रहेगा, पी क्यू आर ये आपके हो गए चर में। पूर्ण संख्या क्या होते हैं? पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं कहेंगे होल नंबर्स, ये बताए जाएंगे आपको। पूरा डिक्लेयर इनका, पूरा डिफिनेशन के साथ में इनका चैप्टर चलाऊंगा संख्या पद्धति के लिए, एकदम ए टू जेड बेसिक लेवल से उस तरह की मैं आपको बताऊंगा। बट अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट किए जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनिटी। धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, और एक हो गया ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक को पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, और ऋणात्मक पूर्णांक को नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। धनात्मक पूर्णांक में ऑलवेज 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनिटी। और ऋणात्मक पूर्णांक के लिए -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 डॉट डॉट। इन्फिनिटी का मतलब होता है कि अनंत, जिसे आप गिन नहीं सकते हो। तो जब भी पॉलिनोमियल की बात आ जाए और पावर की घात, यानी कि इनकी घात डिग्री जब आपको लगाने रहेंगे, तो ऑलवेज आप x के मान जो लिखोगे वो पॉजिटिव इंटीजर में होनी चाहिए, नेगेटिव में कभी नहीं। इट्स ओके। तो वो पॉलिनोमियल अगर नेगेटिव में आप लिखते हो तो उसे बहुपद नहीं कहलाएंगे। बस ये चीज आपको माइंड में रखना। बेसिक क्लियर हो गए? इतना चीज आपको जानना जरूरी है। उसके बाद चैप्टर आप स्टार्ट कीजिए, आपके लिए इजी हो जाएंगे। क्लास 10th, फिर आवाज किया। ओके चल रहा, 33 मिनट्स हुए हैं। और देखते हैं जितना देर तक पोस्ट हो। पहले जब मैं इस आईडी पे पोस्ट करते थे तो मात्र 15 एटलीस्ट, यानी 15 मिनट से कम होता था। लेकिन पता नहीं किसी ने क्या किया होगा, इस आईडी पे 15 मिनट से अधिक पोस्ट लेता ही नहीं था। अब मैं इसको 5G के साथ अगर नेट ट्रांसफ़र कर देता हूँ हॉटस्पॉट के द्वारा, तो 42 मिनट मैंने एक दिन किया। तो देखता हूँ कि 42 मिनट, और ज़्यादा अधिक देर तक ये वीडियो बनेंगे ही नहीं इस आईडी पे, क्योंकि इसमें 32 GB का मेमोरी है। फिर भी कोशिश करता हूँ कि एक वीडियो मेरे हाफ एन आवर से प्लस हो, तो मुझे पढ़ाने में भी अच्छा लगेगा। इट्स ओके फ्रेंड, बेसिक कंसेप्ट क्लियर। अब मैं नेक्स्ट चर पद x का गुणांक ये मैं आपको आगे बताऊंगा। रैखिक बहुपद ax प्लस b का शून्य बता ही दूं क्या? अच्छा बता ही देंगे ये वाला। बता ही देते हैं। नेक्स्ट जब चैप्टर वाइज आएंगे तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। एक रैखिक बहुपद के लिए व्यापक रूप रैखिक बहुपद
प्लस बी जहां ए डज नॉट इक्वल 0 के लिए y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का एक ग्राफ ले ये ग्राफ के लिए है। बट अगर आप रेखिक बहुपद के लिए शून्यक निकालते हैं ए एक्स प्लस बी का शून्यक, ए एक्स प्लस बी का शून्यक, तो ए डज नॉट इक्वल 0, इट्स ओके। तो आप इन्हें कैसे लिखेंगे? ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी का शून्यक यानी कि रेखिक बहुपद का शून्यक। आप यही जानो कि इनका मैं शून्यक निकाल रहा हूं, रेखिक बहुपद का ए एक्स प्लस बी का शून्यक, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, यानी इनका शून्यक क्या होंगे? शून्यक माइनस बी बाई ए, जिसे शून्यक को माइनस अचर पद, माइनस बी को आप लिखेंगे अचर पद, और ए जो मेरा है ये ए मेरा एक्स का गुणांक है, एक्स का गुणांक। जान जाएंगे, बनाते जाएंगे क्वेश्चन तो माइंड पे आ जाएंगे, अगर नहीं आ रहे हैं तो फिर भी आ जाएंगे, बिकॉज रेखिक बहुपद का ए एक्स प्लस बी का शून्यक निकालेंगे तो शून्यक इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। जब आप इक्वेशन बनाएंगे तो इक्वेशन के लिए रेखिक बहुपद ए एक्स प्लस बी जहाँ ए डज नॉट इक्वल 0, इनका जब आप शून्यक निकालोगे रेखिक बहुपद ए एक्स प्लस बी का शून्यक, तो शून्यक इनके हो जाएंगे माइनस बी बाई ए। यानी ये जो x का शून्यक आप निकालोगे ना, ये x का शून्यक, तो x का शून्यक निकालेंगे राइट साइड पे जब चले जाएगा, आप एक छोटे से टर्म पहले चेक कर लीजिए, अगर आपके माइंड पे नहीं आ रहा है कि क्या क्या बोल रहे हैं, दिमाग में घुस नहीं रहा है, ऐसे होते हैं। अगर आप कोई यूट्यूबर का वीडियो देख रहे हैं, अधिक लेक्चरर दे रहे हैं या समझा रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो यहाँ पर पहले माइंड गौर कीजिए कि ए एक्स प्लस बी जो दिए गए हैं यहाँ पर मैंने 0 लिख दिया हूँ, जहाँ ए डज नॉट इक्वल 0 मानना, ए 0 के बराबर नहीं होगा, तो मैं एक्स को लूँगा, ये एक्स को, और राइट साइड पे जाएंगे तो ये माइनस बी आएंगे, और ये जो ए मेरा इस टर्म पे आएगा, यही इनका शून्य। अब माइंड पे आ गया ना। अब आपको अगर द्विघात बहुपद के लिए निकालने रहेंगे व्यापक रूप, द्विघात, तो द्विघात बहुपद का क्या होते हैं? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इनके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने लिख दिए हैं। अब इनका अगर आप निकालते हैं तो इसमें दिया गया है तब नहीं, तो फिर मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा, शायद उतना डिटेल नहीं दिया गया। दिए गए हैं इनका द्विघात बहुपद के लिए समीकरण मैं निकाल के दिखा देता हूं आपको। ए एक्स जहां पर मेरा ए डज नॉट इक्वल 0 है, अब इनका मैं इक्वेशन निकालता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ग्राफ के लिए दिए गए हैं, उतना डिटेल नहीं दिए हैं, फिर क्वेश्चन बनाते बनाते आपको क्लियर हो जाएंगे। नहीं भी दिया गया तो मैं देख लेता हूँ। रेखिक बहुपद का शून्यक माइनस बी बाई ए, ये राइट है, और द्विघात बहुपद का शून्यक, हाँ, द्विघात बहुपद का जब भी आप शून्यक निकालोगे तो शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, दो चीज निकालना है। अल्फा प्लस बीटा, इट्स ओके, याद था, बट
नेक्स्ट आईडी पे मैंने पढ़ा चुका हूँ। कभी कभी ऐसे बोलते हैं माइंड पे कि माइंड से हट जाते हैं। तो जब भी आप द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण के लिए शून्य निकालते हैं, द्विघात बहुपद के लिए, तो अल्फा प्लस बीटा, पहले आप शून्यकों को जोड़ना होगा और उसके पास अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों को गुणनफल करना होगा, जिनका आपका आएगा माइनस बी बाई ए और एक आएगा सी बाई ए। माइनस बी बाई ए को कह सकते हैं हम माइनस एक्स का गुणांक, और ए मेरा है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। सी मेरा है अचर पद और ए मेरा है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब मैं क्वेश्चन पे विचार करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो ओके, थोड़ा सा और विस्तार बता देता हूँ, क्योंकि द्विघात और त्रिघात आपको पढ़ना है। यहाँ तक तो ठीक था, ये अगर आपको नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। यहाँ मिटा देता हूँ इसको। रेखिक के लिए है ए एक्स प्लस बी, जहां ए डज नॉट इक्वल टू 0, तो ये एक्स टर्म मान लिए माइनस बी बाई ए, डायरेक्टली इनका शून्य माइनस बी बाई। द्विघात निकालेंगे तो द्विघात समीकरण के लिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, शॉर्ट में बता रहा हूँ एकदम, उतना माइंड मत दौड़ाइए। अचर पद एक्स स्क्वायर का गुणांक, जहां हम लिख सकते हैं ए बी सी कोई वास्तविक संख्या है, कोई वास्तविक संख्या है, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। वास्तविक संख्या मतलब 1 2 3 4 5 डॉट 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 इज कॉल्ड रियल नंबर। आप फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं, तब आपको समझ में आएगा। आपके पास इतने नंबर्स दे दिए गए हैं 1 2 500 12 200 -500 -2 -3 -4, और आपको कलेक्ट करने के लिए कहेंगे कि आप वास्तविक नंबर को अपने थैला में बंद कीजिए, भरिए और ले जाइए, वही आपके लिए वो मनी हो जाएंगे। नेगेटिव को छोड़ दीजिए। नेगेटिव का मतलब ये होता है कि आप कर्ज में डूबे हुए हैं, तो उसे आप कैसे ले सकते हैं। कर्ज अगर आप किसी से मांगोगे तो वो देने नहीं खोजता है। अधिकतर आप देखते हैं कहीं से अगर कर्ज मांगते हैं तो कहेगा हट पैसे नहीं मेरे पास, या कुछ सामान है तो तब तुमको पैसे दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। इसी तरह का बोलते हैं कि हो सकता है कि आपसे बाद में पैसे लौटाओ या ना लौटाओ। एक नेगेटिव थिंग का मतलब देखिए, मैं समझाता हूँ कि अगर आप कोई दुकान जा रहे हैं, आपके पास पैसे नहीं है और आप बोले कि 100 रुपया का हमको उधारी दीजिए, और आपके पॉकेट पे मात्र 50 रुपया, आपने 50 रुपया उनको दिए और 50 रुपया आपका बाकी रह गया, वो क्या कहेंगे जानते हैं? क्योंकि 50 रुपया का सामान कम कर दीजिए, बाकी मत लीजिए हमसे। इट्स ओके। तो नेगेटिव नंबर्स को आप रियल नंबर नहीं कर सकते। जहां एबीसी क्या है, मेरा कोई वास्तविक संख्या है, तो इस स्थिति में अगर आप शून्यक निकालते हैं, शून्यक द्विघात बहुपद के लिए, तो अल्फा प्लस बीटा को पहले जोड़ देंगे, जिनका फॉर्म माइनस बी बाई ए होते हैं, और अल्फा इंटू बीटा
सी बाई ये होते हैं, जो मैंने एक बता ही चुका हूँ कि ये मेरे अचर पद होंगे और ये एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा। ये मेरा अचर पद, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक बता ही दिए जो लेकिन लास्ट में बताएं। और एक लास्ट है, उसके बाद त्रिघात बहुपद समाप्त हो जाएंगे। माइनस एक्स का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये द्विघात बहुपद के लिए इस तरह के इक्वेशन से आपको बनाने होंगे, इसी तरह के फॉर्म के आधार। लास्ट है त्रिघात, त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पोलिनोमियल। त्रिघात बहुपद के लिए जो फॉर्मूले हैं वो एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल 0, ये इनका इक्वेशन हो गया। अब इनके शून्यक जब भी निकालेंगे आप, ए बी सी मेरा क्या है, ए बी सी डी कोई रियल नंबर है, ए बी सी डी इज एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर्स, कोई वास्तविक संख्या है। अब इनके शून्य निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों को ऐड करना होगा और इनके वैल्यू आपके आएंगे माइनस बी बाई ए, ये आपको याद करना होगा, माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, त्रिघात समीकरण निकालने के लिए। और एक आएंगे अल्फा इंटू बीटा को मल्टीपल कीजिए, गुना कीजिए, फिर बीटा इंटू गामा को फिर जोड़िए, फिर गामा इंटू अल्फा को, इनका आएगा सी बाई ए, सी बाई ए, और लास्ट में है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस बी बाई। त्रिघात बहुपद समीकरण निकालने के, जब त्रिघात बहुपद समीकरण के शून्य निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल सी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए। इस तरह से आपको बना के निकालना। इट्स ओके फ्रेंड्स। तो ये चैप्टर आप समझ ही गए होंगे, बहुपद का बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। बहुपद की बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए सबसे पहले जानिए कि बहुपद की घात क्या होते हैं, धनात्मक पूर्णांक क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक क्या है। मैं ये px लिख दिया हूँ, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। फिर एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, रूट अंडर 2x5 प्लस 6x प्लस 5x स्क्वायर। फिर एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, 3x9 प्लस 2x7 प्लस 6x। अगर क्वेश्चन कहा जाए कि बहुपद की उच्चतम घात, तीनों में से तीनों एग्जाम्पल को छाट कर निकालिए कि कौन कौन से बहुपद की उच्चतम घात है, तो इसमें बहुपद की उच्चतम घात क्या है, एक नंबर में 2 है, दूसरा में देखिए उच्चतम घात 5, और तीसरा में उच्चतम घात 9। बस इस तरह के थोड़ा सा आपको बेसिक क्लियर करना होगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में चैप्टर के साथ, लेसन के साथ में आपको नेक्स्ट वीडियो पे बताऊंगा। थैंक यू।